सुप्रभातम छात्रों, आज हम काव्यखंड के अंतर्गत सूरदास जी के पद का तीसरा दोहा या पद लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जितने भी हम पद बना रहे हैं या जितने भी हम यहाँ पर दोहे या पद बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसी में से बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसलिए सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें और अध्ययन करें। देखिए, किलकत कान्ह घुटुरवन आवत। किलकत कान्ह घुटुरवन आवत, यानी किलकत का मतलब होता है किलकारी मारते हुए। किलकत लिखा रहेगा तो किलकारी मारते हुए समझ जाना। कान्ह माने श्री कृष्ण, कान्हा अर्थात श्री कृष्ण। घुटुरवन अर्थात घुटनों के बल। घुटुरवन माने होता है घुटनों के बल। आवत माने आ रहे हैं या चल रहे हैं। मणिमय मतलब को मणियों से युक्त। मणिमय का मतलब होता है मणियों से युक्त। कनक माने सोना। नंद के आंगन, यानी नंद जी का आंगन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो नंद जी का आंगन है वो सोने का है और सोने के आंगन में मणि जड़ी हुई है, यानी मणियों से युक्त है। यानी जो सोने का यानी स्वर्णमयी फर्श है कनक जी जो है नंद जी की, वो मणियों से युक्त है, यानी सोने से बना हुआ है, लेकिन बीच बीच में मणि भी जड़ी हुई है। बिंब पकड़िबे धावत। श्री कृष्ण भगवान अपनी परछाई को, बिंब माने परछाई को, पकड़िबे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं। कबहू, कबहू माने कभी, निरख माने देखकर, हरि माने श्री कृष्ण, आप माने अपनी, छाह को माने छाया, को माने को, अर्थात कभी निरख माने देखकर, यानी कभी श्री कृष्ण भगवान अपनी छाया को देखकर, कर माने हाथ, सौ माने से, पकड़न माने पकड़ने, पकड़ना, और चाहत माने चाहते हैं। कबहू फिर किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुण्य पुण्य तें अवगाहत। किलक, किलक माने खिलखिलाकर, हसत माने हंसते हैं श्री कृष्ण जी, तो उनके जो दंतिया माने जो दो दांत हैं, द्वय माने दो, द्वय माने दो, दो दांत, राजत माने शोभा दे रहे हैं। पुण्य पुण्य तें अवगाहत, यानी बार बार श्री कृष्ण भगवान अपने दांत को दिखाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण भगवान बार बार यही प्रक्रिया या यही क्रिया कर रहे हैं। कनक भूमि पर, कनक माने सोने की फर्श या भूमि, स्वर्णमयी भूमि जो है उस पर, कर, कर माने हाथ, पग माने पैर, हाथ और पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजत। यह उपमा यानी इसकी जो उपमा है बहुत ही अच्छी या शोभा प्रतीत हो रही है, और ऐसा लगता है कि कर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत। अर्थात कर माने करके, प्रतिपद माने प्रत्येक हाथ और पैर, प्रत्येक मणि पर, प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर मणि पर, जो वहाँ मणि जड़ी हुई है श्री कृष्ण भगवान जी के आंगन में, अर्थात नंद जी के आंगन में। तो वसुधा माने पृथ्वी, ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने श्री कृष्ण भगवान के लिए कमल के फूलों का आसन सजा दिया हो। नंद जी का आंगन सोने का बना हुआ है और उस पर जगह जगह मणि जड़ी हुई है, तो मणि जो चमक रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पृथ्वी है, और पृथ्वी कमल के रूप में उसने आसन बिछा दिया है और श्री कृष्ण भगवान उसी पर बैठे हुए हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा। बाल दशा माने बालक की ऐसी दशा का सुख, निरख माने देखकर, जसोदा माने यशोदा, पुण्य पुण्य माने बार बार, नंद बुलावत यानी नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी, सूर के प्रभु को दूध पियावत। अचरा, अचरा माने आंचल, तर माने नीचे, लय माने ढांक कर, यानी आंचल के नीचे ढक कर, सूर्य के प्रभु यानी सूरदास के प्रभु यानी श्री कृष्ण भगवान को दूध पिला रही हैं। माता यशोदा दूध पिलाने लगती हैं हमारे खुशी में, हमारे प्रसन्नता में। तो ये जो है पद का तीसरा दोहा है, पद है। आप सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि इसी में से बोर्ड परीक्षा में आना है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।